जय हो। इस दुनिया में दो तरह की आत्माएं सदा मौजूद रहती हैं, भली आत्माएं और दुष्ट आत्माएं। भली आत्माएं कई बार हमारे साथ होती हैं, हमारे समीप रहती हैं, हमारी ज़िंदगी में उनके साथ इंटरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वे इतनी भली हैं कि हमारे दृष्टिकोण में आती ही नहीं हैं। और जो दूसरी तरह की आत्माएं हैं, दुष्ट आत्माएं, वो हमारे साथ में वे भी रहती हैं, हमारे आसपास वे भी मौजूद रहती हैं। और कई बार तो हम लोग उन दुष्ट आत्माओं को भली आत्माएं समझकर उनके प्रति बहुत सम्मान और कृतज्ञता प्रदर्शित करना आरंभ कर देते हैं। दुष्ट आत्माओं को हम कई बार इतना ज़्यादा सम्मान दे देते हैं कि वे हमसे चिपक जाती है और फिर धीरे 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 अपनी दुष्टता का जाल इतना बिछा देती हैं कि हम उनकी दुष्टता के चंगुल में फंस जाते हैं। अक्सर भली आत्माएं वे होती हैं जो अपनी भलाई का प्रदर्शन नहीं करती। वे कभी दिखाएंगी नहीं, आपको जताएंगी नहीं कि हमने ये किया, हमने वो किया, या आपके भले के लिए हमने ऐसा किया, आपके हित में ये काम किया। नहीं, वो ना तो खुद को दिखाती हैं, ना खुद को प्रदर्शित करती है और ना ही खुद को पुजवाने की कोई चेष्टा करती हैं। भली आत्माएं जब भी किसी का भला करवाना चाहती है तो कई बार ऐसा भी होता है कि वे ऐसा बोल देती हैं जिससे सामने वाले को लगने लगता है, ओ ये तो कितने गंदे हैं, ये शायद दुष्ट आत्मा है। लेकिन उनके द्वारा बोला गया वह स्पष्ट कथन, वह स्पष्ट वक्तव्य किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी आंखों पर छाए पर्दे को हटाने के लिए होता है। बड़ी गहरी बात है, आप इसे अवश्य समझिएगा कि कई बार कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास, वे भले होते हैं, वे भली आत्माओं के तरीके से कार्य कर रहे होते हैं। वे हमें कई बार स्पष्ट रूप में हमें चेताने के लिए डांट भी देते हैं, उग्र होकर के हमारी गलती भी बता देते हैं। और तब स्वाभाविक सी बात है, किसी को अपनी गलती सुनना अच्छा नहीं लगता, तो हमें लगता है अरे ये कितने गंदे लोग हैं, कैसे हैं, इन्हें कितने रूड हैं, इन्हें मतलब डायरेक्टली मेरे को ऐसे बोल दिया कि तुम गलत हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तुमने ऐसा क्यों किया, ये तुम्हारी गलती है। ऐसा कौन बोलता है इतना क्लियर। लेकिन यही तो बात है ना, हमें लगता है कि इतना साफ साफ स्पष्ट शब्दों में अगर कोई हमें रोक रहा है, टोक रहा है या हमें हमारी गलती बता रहा है, इसका मतलब वो दुष्ट आत्मा है। जबकि ऐसा नहीं होता, हकीकत में वे ही भली आत्माएं होती है जो हमारा भला चाहती है। इसीलिए वो हमें साफ साफ शब्दों में हमें अपनी गलती के लिए चेतावनी देती हैं, चेताती हैं। लेकिन जो इसके विपरीत दुष्ट आत्माएं होती हैं ना, वो तो चाहती है कि लोग मोह निद्रा में सोते रहें, माया में फंसते रहें और गलतियों पे गलतियां करते चले जाएं। इसीलिए कुछ दुष्ट आत्माएं तो ऐसी होती है जो निरंतर मीठा बोलती है, बोलती मीठा है, लेकिन अंदर से वे ज़रा भी मीठी नहीं होती, ज़रा भी मृदु नहीं होती, ज़रा भी सरल नहीं होती। भीतर में तो वे बड़ी जटिल होती हैं। उनको आपको जाल में लेने के लिए ऐसा वे मीठा व्यवहार करती है आपके साथ में। बाहर बहुत ही मीठी वाणी बोलकर आपको अपने जाल में फंसा देती है और तब आपको भी लगता है हाँ कितना अच्छा बोलता है ना, कितना सही समझता है ना। आप जो बात कहोगे वो उसी पे हाँ की मोहर लगा देगा, हाँ 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 बिल्कुल सही किया आपने, अरे उसको तो सुनाना ही चाहिए था, अरे नहीं तो फिर कल को वो ऐसा कर देता है, इसलिए अच्छा ही किया। इस तरीके से वो ऐसी मीठी वाणी बोलकर अपना जाल बिछाती है और दिखने में भी बहुत सरल दिखलाई पड़ती है, लेकिन उनके भीतर लोभ, झूठ, प्रपंच और स्वार्थ का जाल बिछा हुआ होता है, जिसमें कि हर कोई व्यक्ति इजीली फंस जाता है। क्योंकि हमें वो चीज़ें दिखती नहीं, हमें सिर्फ ऊपर की आवरण दिखता है। हमें लगता है हाँ 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 ये तो मेरे भले के लिए ही कह रहा है, ये कितनी अच्छी बातें कर रहा है। हमें सबको अच्छी अच्छी बातें सुनने की आदत है, कोई अच्छा अच्छा बस हमारे साथ में करता रहे, चाहे वो उस अच्छे के आवरण में, उस अच्छे के पर्दे के पीछे वो हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी कर रहा होगा ना, तो भी हम उसको हंसते हंसते झेल लेंगे। ऊपर से चूंकि उसने हमें बड़ा तारीफ करके अपने जाल में फंसा रखा जो होता है, तो हर कोई व्यक्ति उन दुष्ट आत्माओं की मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धीरे 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 अपना सत्व खो देता है, अपनी शालीनता खो देता है और फिर
जब उनकी आँख खुलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक तो वे लुट चुके होते हैं, वे धोखा खा चुके होते हैं उन आत्माओं के द्वारा, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने उनको मीठी मीठी बातों के द्वारा अपने जाल में फंसा करके उनका नुकसान कर दिया होता है। कई बार फिर बाद में उन्हें अपने पूरे जीवन को व्यर्थ जाते देखकर पछताना भी पड़ता है। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समय बीत चुका होता है। आँख खुलती है, समझ आता है कि अरे वो लोग सच में मेरे लिए अच्छे नहीं थे, मेरी लाइफ को हार्म करने के लिए आए थे, मुझे इस तरीके से नशे का एडिक्ट बना दिया, मुझे इस तरीके से इन चीज़ों में हैबिट डाल दी, और अब मैं तो उनके परवश हो गया, अब मैं क्या करूं। वो लोग मेरे फ्रेंड्स कहने को थे, लेकिन हकीकत में वो फ्रेंड्स नहीं थे, वो मेरे जीवन को बर्बाद करने वाले थे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस दुनिया में हम लोग भली और दुष्ट आत्माओं के बीच के अंतर को पहचानें। हमें इस अंतर को पहचानना होगा, समझना होगा। और जब कभी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों से हमारा मन आकर्षित होने लगे, हम उनके प्रति लालायित होने लगे, अरे वाह कितना अच्छा बोल रहा है, या फिर किसी के भोले भाले चेहरे को देखकर, या फिर उसकी अदाओं को देखकर, या फिर अगर हम दूसरे क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर कई लोग प्रदर्शन के लिए क्रिया करते हैं, कई लोग दिखावे के लिए तप करते हैं, कई लोग अपना बल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी सब चीज़ों को, बाहरी उन अदाओं को देख कर के कभी उन पर फिदा मत हो। उनकी सम्मोहित निगाहों को देखकर, वो हमें जो अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको देखकर हम अपना भान खोने ना लगें। अगर खोने लग जाए अपना भान इन सब चीज़ों में तो तुरंत चेतें, नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ फिदा हो रहा हूँ, अरे उसकी ये बॉडी, उसके मसल्स, उसकी ये मीठी मीठी बातें, वो मुझे इतना प्यार करता है, वो मुझे इतना तारीफ़ करता है, वो मेरे को हमेशा घुमाने ले जाता है, वो मेरी हर बात पर मानता है, मुझे सही बताता है। इन सब चीज़ों में अक्सर लोग फंस जाते हैं, लेकिन हमें नहीं फंसना है। हम भान भूल जाते हैं, हम आंखें बंद करके तुरंत ऐसे लोगों पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो ये सब करती ही इसलिए हैं ताकि वो हमें अपने जाल में फंसा सके। तो इसीलिए तुरंत चेतना होगा, क्योंकि याद रखें, इस दुनिया के अंदर कभी भी दुष्ट आत्माएं दुष्ट वेश में नहीं आती, यानी वो बाहर से कभी भी बुरा रूप धारण करके नहीं आती। जब भी आती हैं बड़ा आकर्षक रूप, या फिर कहें साधु का स्वांग लेकर के आती हैं। दुष्ट आत्माएं जब हमारी लाइफ में आती हैं ना, वो बड़े अच्छे कवर के साथ में होती है, बाहर की पैकिंग उनकी बड़ी सुंदर होती है, बाहर से बातें अच्छी होगी, बाहर से सब कुछ जो आपको अच्छा लगेगा वो सब कुछ उनके द्वारा किया जा रहा होगा, बड़ा आकर्षण आपको उनमें लगेगा, लेकिन हकीकत में उनके इंटेंशंस प्योर नहीं हैं। इसीलिए वो अच्छी आत्माएं या भली आत्माएं नहीं हैं, वो आपका उत्थान नहीं करना चाहती, बल्कि वो आपकी ज़िंदगी का बिगाड़ करने के लिए आई है। तो हो सकता है वो बड़े सुंदर रूप धारण करके आई, और हो सकता है कि अक्सर बुरी आत्माएं अच्छा रूप धारण करके ही आती है। साधु का स्वांग रच करके जैसे हम प्रसिद्ध कहानी को सुनते हैं, तो ठीक वैसे ही साधु के स्वांग में, यानी कहें कि एक ऐसा फॉर्म जो कि हम सबको बड़ा एक्सेप्टेबल होता है, उस रूप को लेकर के आती हैं। इसीलिए हमें इन बाहरी दिखावों को, बाहरी पैकिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, और इनसे बच के रहना अति आवश्यक है। अन्यथा क्या होगा, इस दुनिया के अंदर कितनी ही भली आत्माएं दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंस जाएगी। यानी हम जो अभी एकदम सरल है, अभी तो भले ही हैं, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंसकर जो हमारी आज की युवा पीढ़ी कहें, बच्चे कहें, या हम स्वयं भी, सबके लेवल्स अलग अलग है। कोई किसी तरीके से फंसता है, कोई किसी तरीके से फंसता है, लेकिन हम सब लोग फंस जाते हैं, और फिर उन दुष्ट आत्माओं के चंगुल में आकर के, उनके प्रभाव में आकर के, उनके बहकावे में आकर के वे सरल आत्माएं भी गलत रास्ता अख्तियार कर लेती हैं, और फिर उस गलत रास्ते पर चलने के बाद में, बहुत लंबे समय के बाद में उन्हें फिर पछताना पड़ता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक वे अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं, सब कुछ गंवा बैठते हैं। चाहे वे पैसे से अपने आप का नुकसान कर देते हैं, चाहे कोई अपने शरीर का नुकसान कर देते हैं, चाहे कोई अपने रिश्तों की बलि दे देते हैं, लेकिन बहुत कुछ
लुटपिट सा जाता है उनका तब तक। तो इसीलिए हमें समझ की बड़ी आवश्यकता है। और भगवान महावीर की वाणी की अगर हम बात करें तो हमेशा वे कहते हैं कि आप जीवन में अपना विवेक जगाओ। हमें स्वयं को अपने अंदर विवेक दृष्टि को जगाना होगा, परिशोध करना होगा, हर चीज़ को जानो। हमारे यहाँ बार बार शब्द आता है जानो जानो परियाणामी, मैं परिज्ञान करता हूँ। हर चीज़ को भली प्रकार से जानो और उसको फिल्टर करना सीखो, परिशोधन करो, छानना सीखो, परिशुद्ध करना सीखो कि कौन भला है कौन दुष्ट है। फिल्टर करो कि ये बाहर से ऐसा दिख रहा है लेकिन इसके असली इंटेंशंस क्या है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करो। बाहर से दिखने पर पता नहीं लगेगा, लेकिन अगर भीतर से वो क्षमता डेवलप करोगे कि आप सिर्फ बाहर से प्रभावित नहीं होगे, चाहे कोई कितना भी अच्छा बोले, आपको आपके ईगो को फुसलाए बहलाए, आपको सब आपके अनुकूल कार्य करे, लेकिन आपको उसके जाल में नहीं फंसना है। और तब आप अपने भीतर की उस विवेक क्षमता को जगाए रखोगे तो निश्चित तौर पर आपको समझ में आएगा कि ये कौन है, ये भली आत्मा है मेरे लिए या दुष्ट आत्मा है। और नहीं तो अक्सर जो गलतियाँ अक्सर लोग करते हैं कि वो दुष्ट आत्माओं को, जो कि भली आत्माओं का स्वांग रच करके आती हैं, ऊपरी वेश उनका बड़ा आकर्षण लुभावने वाला होता है, उनके चंगुल में फंस जाती है। और जो भली आत्माएं होती है, जो बड़ी सीधी सच्ची सरल होती है, उनको हम लोग गलत समझ लेते हैं, क्योंकि वो भली आत्माएं अपना कभी प्रदर्शन नहीं करती, वो कभी दिखाएगी नहीं, वो कभी जोर जोर से बोलकर नहीं कहेंगी कि देखो मैं भली आत्मा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा करने के लिए आई हूँ। नहीं, वो तो चुपचाप अपना कर्तव्य पूरा करेंगी और दूर हट जाएगी। तो याद रखें, अगर कोई ऐसा है हमारे आसपास जो चुपचाप हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है या अपनी ड्यूटी फुलफिल कर रहा है, कभी उसको जताता नहीं, बताता नहीं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि वो भली आत्मा है। तो भली आत्मा कभी भी अपना प्रदर्शन नहीं करती, आत्म प्रशंसा रूप विज्ञापन भी नहीं करेगी, ना ही दल बल पद वैभव का प्रदर्शन करेगी। यानी ना ये बताएगी कि देखा नहीं मेरे पीछे कितने लोग फॉलोअर्स हैं, मेरे पास में कितना बल है, मेरे पास में पद है, मेरे पास में पैसा है। ऐसा कोई प्रदर्शन वो भली आत्माएं नहीं करती। ना ही सेल्फ प्रेज करेगी, आत्म प्रशंसा आत्म श्लाघा भी नहीं करेंगी, और वो कोई तरह से शोरगुल नहीं मचाएगी। रिवॉर्ड या अवार्ड के चक्कर में कभी नहीं पड़ती भली आत्माएं। लेकिन जो दुष्ट आत्माएं होती है वो सदैव प्रदर्शनशील होती है, वही दिखावा करती है, वही बार बार आपको जताएगी, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए इतना किया, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, तुम बस एक कॉल करो, मैं कभी भी हाजिर हूँ, तुम मुझे पुकार के तो देखो, मैं इस समय आ जाऊँगा। ये इस तरह अगर बार बार अपने प्रदर्शनशील है तो समझ लीजिए वो भली आत्मा तो नहीं है। दुष्ट आत्माएं बड़ा ही प्रदर्शन करती हैं, बड़ा ही संग्रह करती हैं और बड़ा ही शोरगुल मचाती हैं, नारेबाजी भी करती हैं, तुनक मिजाजी होती हैं, सम्मोहित करने में भी बड़ी चतुर होती है। यानी वो हमें हर तरीके से साम दाम दंड भेद, बाय हुक और बाय क्रोक, हमें अपने चंगुल में फंसाने का हर संभव प्रयास कर रही होंगी। इसीलिए इनके चंगुल से बचने के लिए कभी हमें किसी के भी सम्मोहन में नहीं उलझना है। किसी पर मोहित मत बनो, सहसा किसी के ऊपर विश्वास मत करने लग जाओ। एकदम से बस उन्होंने आपके लिए 2 4 10 काम भले के कर लिए, आपका हर बुरे टाइम में सपोर्ट कर दिया, आपके वीक पॉइंट्स को देखा और वहाँ पर आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए खड़े रहे, और बस आपने फैमिली से नाता तोड़ के उनके साथ में रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर ली, तो बस अब वो समझ गई, आ गया ये मेरे चंगुल में। तो इसीलिए इस सम्मोहन में मत उलझो, खुद को सबसे अप्रभावित रखना सीखो। अप्रभावित रहना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। ये कला, ये ज्ञान, ये सीख हम सबको अपने जीवन में डेवलप करनी है कि हम दूसरों से अप्रभावित रहना सीखें। जल्दी से किसी से प्रभावित मत बनो, किसी के सम्मोहन में मत जाओ। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ पल अपने आप के साथ बैठना सीखो। दुनिया की सारी बातों को छोड़कर, जो भी व्यवहार है आपका, सब काम छोड़कर कुछ पल के लिए स्वयं से मुलाकात करो। अपने आप के पास बैठो और अपने आप को देखो कि मैंने आज क्या क्या किया, मैंने किसके साथ क्या बातचीत करी, उसने मेरे साथ क्या बातचीत करी, अच्छा उसने ऐसा बोला तो उसके इंटेंशंस क्या थे और वो बार बार ऐसा क्यों कर रहा है। इस तरह खुद के पास में बैठोगे, अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसको एनालाइज करोगे, उसको न्यूट्रल होकर के, अनबायस्ड होकर के
ऑब्जर्व करोगे तो आपके अंदर का विवेक ज्ञान आपको स्वयं राह दिखाएगा। और जिसके पास विवेक है वही व्यक्ति इस जीवन में बचकर चल सकेगा, अन्यथा तो विवेकहीन व्यक्ति हर जगह पर फंसता ही चला जाएगा। हमें नहीं फंसना है, ये सावधानी, ये सजगता हमें सदैव जागृत रहे। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।